अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा चल रही है, ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा, और बाकी है लास्ट पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ उसी अध्याय का। इस पर ही हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। रोग क्या वस्तु है? रोग में इतना बल नहीं कि तुम्हें दुख दे सके। रोग में शक्ति कहाँ? रोग तो निर्बल है, शक्तिहीन है, निर्जीव है। रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिहीनता या निर्बलता ही रोग है। निर्बलता में बल कैसा? रोग रोग है। तुम जीवन हो, तुम्हारा सामना रोग करे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम आत्मा हो और आत्मा शक्ति तथा बल का केंद्र है। सारी शक्तियाँ आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। फिर जिस शरीर के रोम रोम में आत्मा व्यापक है, उस शरीर का मुकाबला क्या रोग क्या करेगा? अगर आया है तो आपसे आप मिट जाएगा। हमें दृढ़ और निर्भय रहना चाहिए। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। जो रोग स्वयं निर्जीव, निर्बल और शक्तिहीन है, वह क्या तुमसे युद्ध कर सकता है? कभी नहीं। रोग से डरने की आदत छोड़ दो। वह आपसे आप चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। चला क्या जाएगा? वह आया ही नहीं, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। पवित्र निर्विकार निरामय और दयालु ईश्वर रोग, दोष, पाप और दुख को नहीं बना सकता। आनंद कंद सच्चिदानंद परमेश्वर से दुख और रोग की सृष्टि नहीं हो सकती। और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया, संसार में उसकी सृष्टि कैसे होगी? कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक दिन का भी नहीं हिल सकता। फिर बड़े आश्चर्य की का विषय है कि लोग अपनी झूठी और अशुभ भावना तथा कल्पना से रोग और दोष को बनाकर इससे दुखी हो रहे हैं। कल भी इसको पढ़ चुके थे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। अंतिम पैराग्राफ या चर्चा नहीं हुई थी, चल रहा था, थोड़ा बाकी रह गया था, है ना। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए, इसको जानने के लिए हम इसको फिर से पढ़े, है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है। जिसको भी रोग हो गया, आप देख लीजिए, कोई बीमार हो गया, रोगी हो गया, तो शक्तिहीन होता है कि नहीं होता है? निश्चित रूप से। जरा सी तकलीफ हो जाए शरीर में और वह रोगी हो गया तो शक्तिहीन हो जाता है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? कितनी बड़ी बात है। देखिए, रोग क्या वस्तु है? रोग में इतना बल नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, कि तुम्हें दुख दे सके। लेकिन दुख कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यही बात है। रोग में शक्ति कहाँ? रोग तो निर्बल है, शक्तिहीन है, निर्जीव है। रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है, गुरुदेव बतला रहे हैं। शक्तिहीनता या निर्बलता ही रोग है ना। निर्बलता में बल कैसा? रोग रोग है, तुम जीवन हो। बहुत मार्के की बात है। रोग तो रोग है, तुम जीवन हो। लेकिन भावनाओं में क्या हो गया है बताइए। डर किसे नहीं होता? डर सबको होता है। किस चीज का? मृत्यु का भय, है ना। यदि बीमारी हो जाए तो कहीं मर ना जाए, है ना। सबके अंदर ये भय है, किसके अंदर नहीं है? हाँ, योगियों के अंदर नहीं होता, है ना। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है रोग नहीं है। और जरा आसन ध्यान तपस्या कर लेते हैं, बस ठीक हो जाता है ना। कोई परेशानी नहीं होती। योगियों को क्या सर्दी जुकाम नहीं होता? हो जाता है, हमें भी हो जाता है। इसी बीच प्रवचन देते समय भी बहुत हुई थी, है ना। लेकिन फिर भी केवल गुरुदेव की कृपा रही है, मैंने उसको रोग नहीं समझा। इसलिए शरीर में कोई पीड़ा नहीं, कि सिर में कोई दर्द नहीं, कि कोई तकलीफ नहीं, कि कोई कष्ट नहीं, है ना। हाँ, आवाज़ में थोड़ा बदलाहट हो गई होगी, अवश्य ही आप लोगों ने सुना, लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं थी। क्या था? मन के अंदर यह विचार था
केवल यह रोग नहीं है, शरीर की सफाई हो रही है और इससे भी अच्छा हो जाएगा शरीर, ये भावना था, है ना। किसकी कृपा से? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से, है ना। अगर वो ये बात नहीं बताए होते तो हम भी निर्बल हो जाते, रोगी हो जाते, है ना, बीमार हो जाते, सर में अत्यंत पीड़ा होती, सारे दर्द होते, बदन हाथ दुखता, है ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना। क्योंकि नित्य योगाभ्यास करते हैं, इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। हम अपनी बहादुरी नहीं कर रहे हैं, हम सभी मुनियों की बहादुरी कर रहे हैं। जितने योगी लोग हैं ऐसे ही रहते हैं। कोई भी विकार अगर शरीर में है तो आसानी से निकल जाता है, कोई तकलीफ कोई नहीं होता कुछ, है ना। शरीर की सफाई हो रही होती है। अगर पेट की सफाई हो रही है तो किसी योगी को ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सलाइन लगाना पड़ेगा, इतने माने क्या दुर्बल हो जाएंगे, ऐसे शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। नित्य योगाभ्यास कीजिए, शरीर निरोग रहेगा, निर्मल रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, बलवान रहेगा, है ना। उसीलिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं। आप सोचते होंगे कि बारंबार उसी को पढ़ रहे हैं, अब बारंबार नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे हम लोग, है ना। सदगुरु इतना मेहनत करके क्यों लिखे हैं? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विचारों को भी स्वस्थ होना चाहिए। विचार अगर शुद्ध है, निर्मल है, निरामय है तो शरीर के भीतर भी रोग नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, है ना। सारी बातें कहाँ पर रहती हैं? मन में। और मन में जो विचार उत्पन्न हुआ शरीर में होगा ही होगा, है ना। और जो ही आपके मन में विचार हुआ, यह तो शरीर की सफाई हो रही है। आनंद से आप रहिए, योगाभ्यास कीजिए, नियम से रहिए, सारे तकलीफ दूर, है ना। कुछ तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस बात को समझ लीजिए, है ना। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, साधारण बात नहीं है। रोग क्या है? सदगुरुदेव बता रहे हैं, रोग तो रोग है। तुम कौन हो? तुम जीवन हो। रोग तो रोग है, लेकिन तुम कौन हो? तुम जीवन हो। तुम्हारा सामना रोग करे, यह बड़े आश्चर्य की बात है ना। तुम्हारा सामना रोग करे, ये आश्चर्य की बात है। बोल रहे वो तो निर्बल है, शक्तिहीन है, जहां पर पहुंच जाता है उसको निर्बल कर देता है। तो पहुंचता क्या? लाते हैं खुद हम लोग। हम रोगी हो गए, हम बीमार हो गए, हमें सर्दी पकड़ लिया, हमें बुखार हो गया, हमें सिर दुख रहा, मेरा बदन दर्द कर रहा, ये सारी बातें कहने वाले आप ही हैं। और ये भावना ठीक हो जाए, इसके लिए आपको सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज प्रदत्त योग साधन करना पड़ेगा, चक्र भेदन करना पड़ेगा, शुभ भावना करना पड़ेगा। दिन रात अपने में मगन रहिए, है ना। रोग आपको छू नहीं सकता। शरीर की सफाई होगी अच्छा से, है ना। और स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा आपका शरीर, और बलवान अच्छा हो जाएगा आपका शरीर, है ना। इसीलिए हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव आगे देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात। तुम आत्मा हो और आत्मा शक्ति तथा बल का केंद्र है। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। यह शक्ति और बल का केंद्र है। आत्मा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वह स्वयं अपना आप है। तुम्हारा अपना आप, तुम स्वयं आत्मा हो। इतना सुंदर कौन समझाएगा? इस धरती में समझाने वाले नहीं है ना। सदगुरु की वाणी को कोटि कोटि नमन है ना। अच्छा हुआ उन्होंने किताबें लिख दी, नहीं तो हम लोग क्या करते, नहीं समझ पाते, है ना। सारी शक्तियां आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। फिर जिस शरीर के रोम रोम में आत्मा व्यापक है, उस शरीर का मुकाबला रोग क्या करेगा? केवल भावना, भावना कमजोर हुआ तो सब कमजोर। इसलिए इसको दृढ़ता से समझना है। अगर आया है तो आपसे आप मिट जाएगा। हमें दृढ़ होना चाहिए, बोल रहे हैं गुरुदेव, हमें दृढ़ और निर्भय रहना चाहिए। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। रोग है बोल के सोचना छोड़ दीजिए। यह शरीर की सफाई हो रही है, आपके रोम रोम अणु अणु और स्वच्छ और निर्मल हो रहे हैं, ये धारणा आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे घर की सफाई होती है तो चमक उठता है ना। कभी कभी कोई ऐसे काम होते हैं तो साल में एक बार जैसे चूना देना पड़ा, शरीर पूरे शरीर बोल रहे हैं हम भी घर की, है ना। कुछ कुछ काम करना पड़ा, कहीं रिपेयरिंग हुआ, कुछ सामान इधर से उधर किए, सारे सफाई हुए,
और फिर बाद में सजा दिए, कितना खूबसूरत लगता है ना। ये शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय रहेगा हमेशा। यहाँ आत्मदेव रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं, वो रोम रोम चमकना चाहिए, है ना। क्या कहा गया है, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ध्यान एकाग्र करके जब आप विचार करते हैं उसको कहते हैं योग अग्नि। और विचार चारों तरफ डर के मारे फैला रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो रोग आया ही नहीं है ना, आया कैसे, हमने लाया। बीमार हैं, सोच रहे हैं घर की सफाई हो रही है और रो रहे हैं हम। हाँ, कितनी गलत बात है। बहुत गलत। इसी को ध्यान में रखिए, है ना। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। जो रोग स्वयं निर्जीव निर्बल और शक्तिहीन है वह क्या तुमसे युद्ध कर सकता है, कभी नहीं। रोग से डरने की आदत छोड़ दो, वह आपसे आप चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। चला क्या जाएगा, वह आया ही नहीं, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। पवित्र निर्विकार निरामय और दयालु ईश्वर रोग दोष पाप और दुख को नहीं बना सकता। आनंद कंद सच्चिदानंद परमेश्वर से दुख और रोग की सृष्टि नहीं हो सकती। और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया संसार में उसकी सृष्टि कैसे होगी। सदगुरुदेव किसको ईश्वर कहते हैं, स्वयं आत्मा को, है ना। कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। मजहबी लोग भी कहते हैं जो ईश्वर से अलग, आत्मा से अलग और एक ईश्वर की कल्पना किए और जो साक्षात ईश्वर है उसको नहीं जानते। बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोग अपनी झूठी और अशुभ भावना तथा कल्पना से रोग और दोष को बनाकर इससे दुखी हो रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया यह वाला। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब प्रेम जय जीव, कोटि नमन। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।